पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। जेल की दीवारों के बारे में सुनकर ही आम आदमी सिहर जाता है, लेकिन उसने तिहाड़ जैसी मजबूत सुरक्षा वाली जेल की दीवारों को फांदकर न केवल सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया, बल्कि देश की सीमाओं को पार करके अफगानिस्तान पहुंच गया और वहां से दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर वापस आ गया। ऐसा लगता है जैसे कि खतरों से खेलना और मौत को चकमा देना इस आदमी के बाएं हाथ का खेल है। हम बात कर रहे हैं शेर सिंह राणा की, जिसकी बहादुरी की दास्तान अब पूरी दुनिया सुन रही है। शेर सिंह राणा, जो खतरनाक दस्यु सुंदरी फूलन देवी की हत्या के मामले में आरोपी है, जिसके चलते वो तिहाड़ जेल में बंद है। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं शेर सिंह राणा की अनकही कहानी। शेर सिंह राणा के जीवन की कहानी यूं तो काफी दिलचस्प रही है, लेकिन इन्हें खास तौर से 2 कारनामों के लिए जाना गया। पहला तो ये कि इन्होंने दस्यु सुंदरी फूलन देवी को गोली मारी। इसके अलावा शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान जाकर भारत के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लाने का भी काम किया। लेकिन इन कारनामों को समझने से पहले इनके जीवन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। शेर सिंह राणा का असली नाम पंकज सिंह उर्फ शमशेर सिंह है। इनका जन्म उत्तराखंड के रुड़की में 17 मई 1976 में हुआ, जब वो केवल 4 साल के थे। उस समय उनके क्षेत्र में फूलन देवी का आतंक छाया हुआ था। 80 के दशक में फूलन देवी का चंबल के क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व था। वो लोगों के बीच डर का पर्याय बन गई थी। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने एक साथ 22 राजपूतों को लाइन लगाकर गोली मार दी। हालांकि उसके साथ हुए अन्याय में मारे गए सभी राजपूत शामिल नहीं थे जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। उन सभी को वो पकड़ नहीं पाई। इसके बाद फूलन देवी ने सरेंडर किया और 11 साल जेल की सजा काटी। आगे चलकर और समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद के लिए चुनी गई और दिल्ली के अशोका रोड के सरकारी आवास में रहने लगी। दरअसल शेर सिंह राणा ने 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी के दिल्ली के सरकारी आवास के सामने फूलन देवी को गोली मार दी और ठीक 2 दिन बाद देहरादून पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस हत्या का कारण उन्होंने बताया कि बेहमई हत्याकांड में मारे गए 22 राजपूतों का बदला लेने के इरादे से उन्होंने ये किया। साल 2014 के अगस्त महीने में फूलन देवी की हत्या के लिए शमशेर सिंह राणा को आजीवन कारावास और 1 लाख जुर्माना चुकाने की सजा सुनाई गई और साजिश के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन इस घटना के 3 साल बाद यानी कि 17 फरवरी 2004 को राणा नटवर लाल के अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गया। हालांकि इस जेल से किसी कैदी का फरार होना आसान नहीं है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन इसके लिए इनके दोस्तों ने उनका साथ दिया और इन्होंने जेल पुलिस को चकमा दे दिया। दरअसल उत्तराखंड की हरिद्वार की एक अदालत में पेशी में शेर सिंह के नाम का एक अदालती आदेश और हथकड़ी लेकर उत्तराखंड पुलिस के 3 लोग तिहाड़ जेल पहुँचे और वहाँ उन्होंने मौजूद पुलिस वालों को अदालत के आदेश दिखाए। पुलिस ने उसको चेक किया। उसके बाद शेर सिंह राणा को इनके साथ भेज दिया गया। लेकिन बाद में जब इस बात का खुलासा हुआ कि पेशी के ऑर्डर की कॉपी भी नकली थी और ये पुलिस वाले भी नकली, ये तो सिर्फ शेर सिंह राणा को जेल से छुड़ाने आए, जो तिहाड़ जेल के जिम्मेदार सिक्योरिटी पर्सन के कान खड़े हो गए। लेकिन तब तक तो शेर सिंह राणा 9-11 हो चुके थे। शेर सिंह राणा के दिमाग में एक अलग ही तस्वीर चल रही थी। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ और ही प्लान कर रखा था। इसके पीछे की कहानी ये है कि साल 1999 में जब कंधार प्लेन हाईजैक का हादसा हुआ था, उस समय भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह सभी बंधकों को छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान गए और तालिबान ने उन्हें गजनी में मौजूद अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर भी जाने का आग्रह किया। जब जसवंत सिंह वहां गए तो उन्होंने जो देखा वो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। मोहम्मद गौरी की कब्र तक जाने के लिए अंदर जाना पड़ता था, लेकिन उसके ठीक पहले दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनी थी। अफगानिस्तान के रिवाज के मुताबिक जो भी अंदर जाता उसके लिए नियम था कि वो पृथ्वीराज चौहान की समाधि और जूते से इंसल्ट करके अंदर जाता था। इस घटना को भारत की मीडिया ने जब लोगों के सामने रखा तो लोगों के भीतर एक जबरदस्त गुस्सा नजर आया। सभी ने पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों को भारत लाने की बात कही, मगर किसी ने भी इसके लिए प्रयास नहीं किया। शेर सिंह राणा ने जब ये देखा और उन्हें जानकारी मिली, तब से उनके मन में ये बात थी कि अफगानिस्तान जाएंगे और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस भारत लेकर आएंगे। तो इस बार तिहाड़ जेल से भागने के बाद राणा के दिमाग में यही प्लान था कि वो यहाँ से अफगानिस्तान जाएंगे और वहाँ से अपना मकसद जरूर पूरा करेंगे। जेल से फरार होने के बाद राणा मुरादाबाद चले गए, एक होटल में ठहरे और अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया। रिश्तेदारों के माध्यम से उन्हें 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। इसके बाद वो रांची चले गए और अपने एक मित्र के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दिया। लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद उनका पासपोर्ट बनकर आया। इसके बाद वो वाराणसी आए
और इसके बाद यहाँ से कोलकाता उन्होंने 3 महीने का बांग्लादेशी वीजा हासिल किया और बांग्लादेश में रहने लगे। यहीं पर उन्होंने एक सैटेलाइट फोन खरीदा ताकि उनके लोकेशन को कोई ट्रैक न कर सके और वो सिक्योर तरीके से अपने रिश्तेदारों से संपर्क बना सके। बांग्लादेश में रहते हुए फर्जी कागजात के जरिए उन्होंने एक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और फिर आगे चलकर अफगानिस्तान का वीजा भी बनवा लिया। अफगानिस्तान पहुंचकर वो काबुल और कंधार के रास्ते गजनी पहुंचे और गजनी में ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधि मौजूद थी। अफगानिस्तान में करीब 1 महीने रुकने के दौरान उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कब्र को ढूंढा और उसके बाद वहाँ पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान होते हुए अपनी आंखों से देखा, उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोदकर उनकी अस्थियों को निकालने के लिए दिन डिसाइड किया और फिर अपने इस काम को पूरा किया। अफगानिस्तान में रहते हुए शेर सिंह राणा ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। बाद में शेर सिंह राणा ने अपनी मां की सहायता से बिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर बनवाया और वहां उनकी अस्थियां भी रखी गयी। करीब 40 मिनट का ये वीडियो उन्होंने YouTube पर अपलोड किया। इस पूरे घटनाक्रम की अभी तक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन जिस किसी ने भी उनके साहस के बारे में जाना वो उनकी तारीफ जरूर कर रहा है। इसके बाद शेर सिंह राणा कोलकाता के गेस्ट हाउस में रहने लगे। वो पढ़ने के लिए हिंदी अखबार लिया करते थे और इसी हिंदी अखबार को खरीदने के कारण पुलिस को शक हो गया और पुलिस ने उन्हें 17 मई साल 2006 को कोलकाता से फिर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोबारा उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ जेल में रहते हुए उन्होंने जेल डायरी के नाम से एक किताब लिखी जिसमें काबुल से कंधार तक की पूरी कहानी का वर्णन किया। तिहाड़ जेल से भागकर अफगानिस्तान काबुल कंधार से होते हुए गजनी पहुंचता है और फिर वहां से बिना किसी को खबर किए हुए सम्राट के अस्थि कलश को लेकर आना आसान काम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई संकल्प अपने मन में ठान ले और उस संकल्प को विकल्प ही बना ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको उसे पूरा करने से नहीं रोक सकती और एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। शेर सिंह राणा राजनीति में सक्रिय है। उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई। दोस्तों, हम शेर सिंह राणा के द्वारा किए गए अपराध और फुलन देवी की हत्या का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते और न ही उनके जेल से भागकर कानून का अपमान करने की भावना का समर्थन करते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि उनके भीतर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लाने का जो जज्बा था उसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो सराहनीय है। तो ये थी शेर सिंह राणा के उस एक कारनामे की कहानी जिसकी सच्चाई को जानकर हर भारतीय को गर्व होगा। वाकई में सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे देश का गौरव है और आज भी अगर उनकी समाधि का इस तरह अपमान होता है तो ये हमारे लिए भी शर्म की बात है। आपको क्या लगता है, क्या सच में शेर सिंह राणा ने जो किया वो आपके भीतर प्राउड वाली फीलिंग लेकर आता है? वीडियो को आपने आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हमने बड़ी ही मेहनत से तैयार किया है। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है तो अपना बहुमूल्य कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।